आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिम्फ नोड के बढ़ने के क्या क्या कारण है, आखिर लिम्फ नोड बढ़ता ही क्यों है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, इसके पीछे का फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी क्या है और कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करके हम बढ़े हुए लिम्फ नोड की परेशानी से निजात पा सकते हैं। सो लेट्स एक्सप्लेन, इसको आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल में जो लिम्फ नोड होता है वह हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है जो हमारे शरीर को बैक्टीरिया, वायरस तथा हानिकारक हमलावर से सुरक्षा प्रदान करता है। जब हमारे शरीर में कहीं किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन चल रहा होता है तो उसके आजू बाजू या सराउंडिंग के जो लिम्फ नोड होते हैं वहां हलचल पैदा होने लगता है। इसको मिसाल से समझते हैं। जस्ट इमेजिन कि आपके घर की सुरक्षा के लिए एक गार्ड है। किसी खतरे के आने पर गार्ड अकेले नहीं रहकर अन्य सुरक्षा कर्मचारी को बुलाता है और सब मिलकर उस खतरे से बचाव में लग जाते हैं। जैसे जैसे सुरक्षा कर्मचारी बढ़ते जाते हैं तो लिमिटेड एरिया में सुरक्षा कर्मचारी की संख्या ज्यादा हो जाती है और सुरक्षा कर्मचारियों का जो कमरा होता है वह भरा हुआ दिखने लगता है। इसी तरह लिम्फ नोड भी हमारे शरीर का सुरक्षा कर्मचारी है जो कि इन्फेक्शन होने की स्थिति में संक्रमण के समय अतिरिक्त सुरक्षा कोशिकाओं को इकट्ठा करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब लिमिटेड एरिया में नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होने लगते हैं तो लिम्फ नोड का साइज बढ़ने लगता है। दरअसल में जब इन्फेक्शन होता है तो वहां पर ज्यादातर WBC इकट्ठा होने लगता है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन को रिकवर कर पाए। यही वजह है कि ज्यादा WBC इकट्ठा होने की वजह से वहां पर जो सेल का साइज है वो बढ़ जाता है। इसलिए लिम्फ नोड के साइज पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है और लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाता है और वह सख्त और कठोर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर वे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाता है। पहला कारण हो सकता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फंगल हो, इन सभी इन्फेक्शन की वजह से लिम्फ नोड के इन्लार्जमेंट होने लगते हैं। इन्फेक्शन की अगर बात करें तो दांत का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन या इन्फेक्शन अराउंड द लिम्फ नोड या कुछ ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस तथा ल्यूपस के केस में भी लिम्फ नोड प्रभावित हो सकती है और लिम्फ नोड का साइज बढ़ सकता है। कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि लिम्फोमा तथा ब्लड कैंसर की स्थिति में लिम्फ नोड का साइज बढ़ सकता है। इसके अलावा इंजरी तथा कुछ मेडिकेशन की वजह से भी लिम्फ नोड का साइज बढ़ सकता है। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं जो कि लिम्फ नोड के इन्लार्जमेंट के केस में इस्तेमाल में लाई जाती है। इनमें से एक दवाई है दोस्तों बेलाडोना। जब लिम्फ नोड में सूजन के साथ साथ दर्द और गर्मी महसूस हो तो आप बेलाडोना का 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हो सकती है मैक्सोल। जब लिम्फ नोड की सूजन के साथ साथ पसीना और कमजोरी का एहसास होता हो तो इसका इस्तेमाल 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार किया जा सकता है। अगली दवाई हो सकती है दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर। यह दवाई हार्ड और कठोर लिम्फ नोड के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसका 6x पोटेंसी में 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हो सकती है दोस्तों कोनियम मेकैलोटम। यह दवाई तब प्रयोग में लाई जाती है जब लिम्फ नोड की इन्लार्जमेंट के साथ साथ सूजन और कठोरता भी पाई जाती हो, तब आप 200 पोटेंसी में इसका 5 बूंद दिन में 1 बार प्रयोग में ला सकते हैं। हालांकि इसका डोज और पोटेंसी अकॉर्डिंग टू कंडीशन अलग अलग हो सकती है। अगली मेडिसिन हो सकती है दोस्तों फाइटोलक्का। जब गले और गले के आसपास लिम्फ नोड में सूजन आ गई हो तो फाइटोलक्का को नजरअंदाज तो क्या ही नहीं जा सकता। यह टॉप मोस्ट रेमेडी होती है उस कंडीशन के लिए। इसका भी 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली दवाई हो सकती है दोस्तों बैप्टिसिया टिंक्टोरिया। इसका प्रयोग तब मुफीद होता है जब शरीर में बुखार के साथ साथ लिम्फ नोड में सूजन आ गई हो तो इसका 3x पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। अगली मेडिसिन हो सकती है दोस्तों सेलिसिया। अगर कोई भी इन्फेक्शन के कारण बहुत लंबे समय से लिम्फ नोड का इन्लार्जमेंट शरीर में बना रहा हो यानी कि क्रोनिक लिम्फ नोड का इन्लार्जमेंट हो तो उस कंडीशन में सेलिसिया का 3x पोटेंसी में इस्तेमाल में लाना काफी लाभदायक साबित हो सकता है। जबकि इसका खास लक्षण ये भी है कि उस मरीज के हाथों और पैरों से पसीना बहुत ज्यादा आता हो। नेक्स्ट मेडिसिन हो सकती है दोस्तों बेटायोड। इस होम्योपैथिक दवाई का उपयोग विशेष रूप से लिम्फ नोड के इन्लार्जमेंट में किया जाता है, खासकर जब यह कुछ विशिष्ट लक्षणों के साथ अपेयर होता हो जैसे कि लिम्फेटिक ग्लैंड्स का इन्लार्जमेंट। बेटायोड का मुख्य लक्षण लिम्फ नोड का धीरे धीरे बढ़ना होता है, खासकर गर्दन में जब सर्वाइकल लिम्फ नोड और ग्रंथियों में एबनॉर्मल वृद्धि हो रही हो, ग्रंथियों में सूजन की स्थिति आ गई हो और कठोरता भी पाई जाती हो। और यह दवाई खासकर बच्चों और बूढ़े व्यक्ति में लिम्फ नोड के इन्लार्जमेंट में ज्यादा प्रभावी होता है। इसका खास लक्षण यह भी होता है कि लिम्फ नोड कठोर तो होता है लेकिन उसको छूने पर, टच करने पर दर्द नहीं होता है। और यह बेटायोड उन बच्चों के लिए ज्यादा मुफीद होता है जिसकी इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक हो गई हो, तुरंत बीमार पड़ता हो, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो गई हो तो उस कंडीशन में आप इम्यून सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं जो कि काफी मुफीद साबित होता है। बच्चों के केस में बढ़े हुए टॉन्सिल्स और एडिनोइड को दूर करने के लिए भी बेटायोड के इस्तेमाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
दोस्तों कुल मिलाकर अगर सिर्फ बरोटाइड के सिम्टम्स की बात करें तो यह ऐसी मेडिसिन है जो कि बच्चे और बूढ़े व्यक्तियों में लिम्फ नोड के इलाजमेंट में काम में लाई जाती है। जबकि बच्चे और बूढ़े व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम वीक हो गया हो, कमजोर हो गया हो और वह बार बार इन्फेक्शन से जूझता हो, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता उसके अंदर घट गई हो, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल काफी मुफीद होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बाकी सारी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो फाइनली आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर वाचिंग माय वीडियोस।